नमस्कार। कक्षा 7 अध्याय नंबर 1 पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है पहले ये पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं हमने पिछली कक्षा 6 में पढ़ा है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है? 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक? प्लस अनंत। प्लस अनंत का मतलब प्लस की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याओं के साथ साथ एक जीरो भी होता है। यदि शून्य या जीरो को प्राकृत संख्याओं में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में केवल और केवल जीरो का अंतर होता है। जीरो शामिल होते ही पूर्ण संख्याएं बन जाएगी और जीरो नहीं होगा तो प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। और यदि प्राकृत संख्याओं को प्लस और माइनस के रूप में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहले देखें पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा। पूर्णांक संख्याएं की परिभाषा सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का समूह है जो भिन्न के रूप में ना हो। भिन्न का मतलब बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे या उदाहरण के तौर पर देखा हमने -12 +8 -11 +5 इत्यादि। इस प्रकार की प्लस और माइनस की संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। जो संख्या रेखा होती है वो एक लाइन के रूप में होती है। उस लाइन पर सदैव हम हमेशा पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं लिखने के लिए अपने पास हम लिखते हैं लाइन में जीरो। जीरो के दाईं ओर होगी प्लस की संख्याएं और जीरो के बाईं ओर होगी माइनस की संख्याएं। तो जीरो के दाईं ओर देखा हमने प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कहाँ तक? प्लस अनंत तक। और जीरो के बाईं ओर देखा -1 -2 -3 कहाँ तक? माइनस अनंत तक। इसी के साथ बात करते हैं कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, जो हमने भी देखा है लाइन संख्या लाइन में। संख्या लाइन में देखा हमने कि जीरो के दाईं ओर तो क्या होती है? प्लस की, और जीरो के बाईं ओर होती है माइनस की। अब संख्या रेखा की बात करते हैं कि किसका मान बड़ा होता है, किसका मान छोटा होता है। तो जब लाइन के इधर जाओगे आप तो संख्या के मान में हमेशा वृद्धि होती है और जीरो के बाईं ओर जाओगे तो मान में कमी होती है। या आप कह सकते हो कि लाइन में या संख्या रेखा में यदि आप बाईं ओर चलते हो तो संख्या के मान में कमी होती है और बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो उनके मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ संख्या रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर संख्या के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। बाईं ओर से कहाँ चलेंगे? दाईं ओर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? संख्याएं बड़ी होगी। जैसे -3 से बड़ा होता है -2 -2 से बड़ा होगा -1 -1 से बड़ा होगा 0 0 से बड़ा होगा 1 1 से बड़ा होगा 2 2 से बड़ा होगा 3। तो इस प्रकार बाईं ओर से दाईं ओर गए तो उनके मान में क्या हुई? वृद्धि। इसी प्रकार संख्या रेखा में दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर संख्या के मान में हमेशा क्या होती है? कमी होती है। तो कमी किस प्रकार हुई? जैसे कि +3 से -2 छोटा होता है तो कम हो गया। +2 से -1 भी छोटा होता है तो इसमें भी कमी आ गई है। +1 से 0 छोटा होता है तो इसमें भी कमी आ गई। 0 से सभी संख्या ऋणात्मक क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हमेशा धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। अब हम इसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। हमने संख्या रेखा बनाई है एक 0 0 -1 -2 +1 प्लस का 2। इसको आप लिखना सीख गए होंगे कि जीरो के दाईं ओर तो प्लस की संख्या होती है, जीरो के बाईं ओर माइनस की संख्या होती है। तो यदि हम -1 पर होते तो यहाँ से हम चले दाईं ओर। कहाँ चले? दाईं ओर चले। कहाँ तक? +2 तक। दाईं ओर चले तो ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ इसका हल लिखा है। फर्स्ट में -1 छोटा है +2 से या +2 बड़ा है -1 से।
वो तो आप कह सकते हो कि +2 बड़ा होता है -1 से या -1 छोटा है किससे, 2 से, वो लिखने में है। तो यहाँ हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ से यदि हम दाईं ओर चले तो ये मान में क्या हुई, इसके वृद्धि हुई, मतलब ये बड़ा हो जाएगा किससे, -1 से। और सेकंड के लिए बाईं ओर चले तो तब क्या होता है, हम अभी कहाँ जाए, 0 पर, 0 से कहाँ गए, -3 पर। तो 0 से किधर चले हम, बाईं ओर। तो बाईं ओर चले तो इनके मान में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ कंफर्म हो गया कि सेकंड वाला पार्ट यहाँ है। तो -3 छोटा है किससे, 0 से, या 0 बड़ा है -3 से। तो यहाँ हमें कंफर्म हो गया है पूरा कि दाईं ओर चलने पर मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और बाईं ओर चलने पर मान में क्या होती है, कमी होती है। इस प्रकार आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि योज्य प्रतिलोम, पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं तो इसमें योज्य प्रतिलोम इसी नाम में है। योज्य का मतलब होता है जोड़ और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो यदि जोड़ के रूप में उल्टा करते हैं आप तो हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है, चिन्ह बदलना होता है। दी गई संख्याओं का चिन्ह बदलना ही क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे +2 का योज्य प्रतिलोम क्या है अपने पास, +2, तो यहाँ योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए अपने पास, हमने लिखा है दी गई संख्याओं का चिन्ह बदलना, यहाँ प्लस का तो क्या हो गया माइनस, तो +2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2, तथा -4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि यहाँ कितना था अपने पास, -4 का योज्य प्रतिलोम हो गया है +4। इसके साथ ही बात करते हैं पूर्णांकों का योग। अब हम संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। तो संख्याएं क्या होगी अपने पास, पूर्णांक का मतलब हो गया सभी प्लस और माइनस की संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। तो हम पूर्णांक संख्याओं की योग से जस्ट पहले हम पढ़ लेते हैं साइन, चिन्ह मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, इनके बारे में कि क्या होता है। तो यहाँ हमने धनात्मक संख्या में यदि जोड़ते हैं क्या, धनात्मक संख्या, तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगी, धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ हमने चिन्हों का प्रकार लिख दिया है, मतलब चिन्ह क्या होगा धनात्मक, चिन्ह क्या होगा धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक। तो ये चिन्हों का प्रकार है और यहाँ धनात्मक संख्या है, यहाँ पर इसमें जोड़ते हैं धनात्मक तो हमेशा क्या प्राप्त होगी हमें, धनात्मक संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी, और उसमें जोड़े, लेकिन ऋणात्मक संख्या क्या हुई, छोटी। तो जब धनात्मक बड़ी होगी, ऋणात्मक छोटी होगी, तो हमेशा हमें धनात्मक संख्या ही मिलेगी। बाकी बात करते हैं धनात्मक, यदि संख्या छोटी हो और उसमें हम जोड़ रहे हैं माइनस की ऋणात्मक संख्या बड़ी, तब हमें क्या प्राप्त होगा, जो हल प्राप्त होगा वो किसके रूप में प्राप्त होगा, हमें ऋणात्मक चिन्ह के रूप में। बात करते हैं आगे, ऋणात्मक संख्या में जोड़ते हैं ऋणात्मक संख्या, मतलब माइनस की संख्या में माइनस को जोड़ना, हमेशा ही क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस प्राप्त होगा। लेकिन संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। या अब आप सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं कि प्लस में प्लस की संख्या हमने जोड़ दी, यहाँ तो योग था तो ये तो सभी क्या आएंगे, प्लस की चिन्ह आएंगे। तो प्लस में प्लस जोड़ा तो प्लस हुआ और संख्याएं क्या हो गई, जुड़ जाती है या जुड़ जाना। सेकंड में करते हैं कि माइनस की संख्या माइनस में जोड़ दी तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और संख्याएं जुड़ जाना। थर्ड, बड़ा चिन्ह किसका हो, प्लस का, और छोटा चिन्ह किसका हो, माइनस का। तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा लेकिन संख्याएं घट जाएगी, और छोटा प्लस का हो, बड़ा किसका हो, माइनस का। तब हमें चिन्ह किसका मिलेगा, माइनस का, और संख्याएं क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अपने पास ये सिचुएशन हुई है कि प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जुड़ जाती है, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जुड़ जाती है। चिन्ह में प्रॉब्लम है तो प्लस की संख्याओं के लिए प्लस आएगा, माइनस की संख्याओं के लिए माइनस आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि प्लस बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, उसमें आप क्या करना चाहते हो, तो उसको थोड़ा सा आप आराम से इसको हल करें। अब हमें इसी के लिए उदाहरण देखा। उदाहरण में हमने +4 में जोड़ा प्लस के 8, तो प्लस और प्लस दोनों किसकी थी, प्लस की। तो ये रहा प्लस और ये रहा प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो किसका चिन्ह आएगा अपने पास, प्लस का चिन्ह आएगा, और संख्याएं जुड़ जाएगी। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि क्या आएगा, प्लस। और 8 और 4 कितने हो गए, 12। सेकंड उदाहरण की बात करते हैं कि -4
में जोड़ दिया माइनस के 3, माइनस संख्या में माइनस संख्या जोड़ी, तो माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या आता है माइनस, ये तो कंफर्म हो गया है। और संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। थर्ड की बात करते हैं तो प्लस के 12, प्लस के 12 प्लस किया उसमें माइनस के 3, बड़ी अब यहाँ एक प्लस की और एक माइनस की, तो इन संख्याओं को देखो, चिन्हों को छोड़ो पहले, यहाँ कितनी है 12 और यहाँ कितना है 3, तो 12 मतलब बड़ा है किससे 3 से, तो 12 क्या है प्लस का, तो बड़ा है प्लस छोटा है माइनस, तो बड़ा प्लस का है तो क्या बचेगा अपने पास प्लस का बचेगा, तो यहाँ प्लस आ चुका है। उसके बाद संख्याएं घट जाती है, तो 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ की, माइनस के 13 प्लस के 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 15 5, 13 और 5 एक प्लस की एक माइनस की है, तो माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, तो छोटा प्लस का है और बड़ा माइनस का है, तो हमेशा क्या बचेगा माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का आ गया और संख्याएं घट जाती है, तो 13 में से 5 गए तो कितने बच गए 8। अब हमने एक उदाहरण और लिया है थोड़ा सा अलग से, वो उदाहरण क्या है कि यदि आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि ए में से घटा दिया गया, हमने जोड़ पढ़ा था लेकिन थोड़ा सा आप घटाने के लिए देखें इसको कि ए में हमने घटा दिया है माइनस का बी, तो वो हो जाएगा माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी होता है। तो यहाँ ए व बी के मान ए बराबर तो है 5 और बी बराबर है 7, तो ए का मान 5 रखा और बी का मान 7 रखेंगे यहाँ पर, तो वो कैसे रखेंगे वो देखिए आप, ए की जगह हमने रख दिया 5 और बी की जगह रख दिया है हमने 7, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, माइनस माइनस को जोड़ा हमने, ये देखो सिचुएशन ये थी ए माइनस माइनस के बी, ये सिचुएशन थी यहाँ ए की जगह 5 रख दिया है और बी की जगह 7 रख दिया है, तो 5 का 5 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ क्या जाएगा 7, 5 और 7, तो ये सिचुएशन क्या होगी ए प्लस बी, जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें 5 + 7 कितने हो गए 12। तो ये आज के लिए इतना ही है।